अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। रिच डैड पुअर डैड एक बहुत कमाल की किताब है जो हमें 6 ऐसे तरीके बताती है जिनको इस्तेमाल करके हम रैट रेस यानी 9 से 5 वाली जॉब से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो आइए एक एक करके इन लेसन्स को देखते हैं। पहला लेसन है रिच पीपल डोंट वर्क फॉर मनी। इस किताब के मुसन्निफ रॉबर्ट का कहना है कि गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसों के लिए काम करते हैं जबकि अमीर लोग पैसों से काम करवाते हैं। आइए इस बात को एक मिसाल से समझते हैं। एक गाँव में एक नया रिजॉर्ट तमीर होना था। रिजॉर्ट की मैनेजमेंट ने गांव से ही 2 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हायर किए जिनके ज़िम्मे इस पूरे प्रोजेक्ट की तामीर थी। इन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का नाम बिलाल और अली था। बिलाल का सिर्फ एक मकसद था कि वो रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी लेना चाहता था, जबकि अली सोचता था कि इतने मशहूर रिजॉर्ट के उसके गांव में खुलने से कौन से ऐसे मौके पैदा होंगे जिनसे वो ज़्यादा पैसा कमा सकता है। दोनों ज़हीन थे और अपने अपने मकसद के हुसूल में लगे हुए थे। बिलाल ने प्रोजेक्ट मैनेजर की खूब चमचागिरी शुरू कर दी ताकि अपनी तनख्वाह में इजाफा करवा सके और साथ खूब मेहनत भी करता था। कुछ अरसे बाद उसने अपने बड़े बेटे को भी अपने साथ काम पर लगवा लिया। उसकी तनख्वाह इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले तमाम लोगों से ज़्यादा थी और वह अपनी इस अचीवमेंट पर बहुत खुश भी था। वहीं अली अपने रूटीन का काम तो कर ही रहा था और साथ में इस रिजॉर्ट को बनाने वाली कंपनी पर सर्च भी कर रहा था। इंटरनेट से उसे पता चला कि ये एक इंटरनेशनल कंपनी है और उसके गांव के अलावा दूसरे कई इलाकों में भी इसी तरह के रिजॉर्ट की तामीर शुरू करने वाली है। उसने सबसे पहले तो इस कंपनी के शेयर्स खरीदे। इसके बाद जहां रिजॉर्ट तमीर हो रहा था उसके करीब उसकी जगह थी जहां उसने एक छोटा सा मकान तमीर करवा लिया ताकि रिजॉर्ट में काम करने वाले मुलाजमीन को किराए पर दे सके। इसके अलावा दूसरे जिस गाँव में रिजॉर्ट तमीर होना था वहाँ भी उसने थोड़ी सी जगह खरीद ली। इसी तरह करते करते 5 साल गुजर गए। जब रिजॉर्ट बनकर मुकम्मल हुआ तो प्रोजेक्ट मैनेजर ने बिलाल से कहा कि अब यहाँ काम ख़त्म हो गया है, अगर उसे और काम चाहिए तो 100 मील दूर दूसरे गांव में नया रिजॉर्ट शुरू होने वाला है, वो वहाँ जा सकता है। लेकिन बिलाल ने कहा कि अब मैं इतनी उम्र में उधर कैसे जाकर काम करूँ, यानी कि उसकी इनकम का ज़रिया बंद हो गया था। वहीं अली ने जो शेयर्स खरीदे थे उनकी कीमत बहुत बढ़ चुकी थी और उसे अच्छा खासा मुनाफा हो रहा था। जो मकान उसने बनाया था वो भी किराए पर चढ़ चुका था और दूसरे गांव में रिजॉर्ट की जगह के पास जो जगह उसने खरीदी थी उसे उसका 3 गुना ज़्यादा मुनाफा मिल रहा था। लेकिन उसने बेचने की बजाय वहां भी मकान तमीर कर लिया ताकि उसे भी किराए पर चढ़ा सके। तो बिलाल ने पैसे जमा किए जो कि एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, जबकि अली ने एसेट्स बनाए जो अब सारी ज़िंदगी उसे कमा कर देंगे चाहे वो अब कुछ भी ना करे। लेसन नंबर 2 है कि फाइनेंशियल लिटरेसी पढ़ना क्यों ज़रूरी है। एक दफ़ा इंडिया के मशहूर बिजनेसमैन धीरूभाई अंबानी के साथ उनका पोता अनंत अंबानी कहीं जा रहे थे। अनंत अंबानी ने अपने दादा से गुब्बारे खरीदने के लिए पैसे मांगे और अंबानी ने उसे 15 रुपए दिए जिनसे वो बगैर हवा के गुब्बारे खरीद लाया। लेकिन घर आकर वो उनसे दूसरे बच्चों की तरह खेला नहीं बल्कि उनमें हवा भरकर उनको 30 रुपए का बेच आया। इस किताब के मुसन्निफ रॉबर्ट भी कहते हैं कि हमें पहले दुकान बनानी चाहिए फिर मकान बनाना चाहिए, क्योंकि दुकान ऐसी जगह है जो हमें कमा कर देती है जबकि मकान ऐसी जगह है जहां सारा खर्चा होता है। तो हमें खर्चे वाली जगह से पहले कमाने वाली जगह को बनाना चाहिए। तीसरा लेसन कहता है माइंड योर ओन बिजनेस। रॉबर्ट कहते हैं कि गरीब और मिडिल क्लास लोगों को जब तनख्वाह मिलती है तो पहले वो बिजली और टेलीफोन वगैरह के बिल अदा करते हैं और अगर पैसे बच जाए तो उनको जमा करते हैं जो कि अक्सर नहीं बच पाते। जबकि अमीर माइंडसेट वाले लोग तनख्वाह मिलते ही पहले अपनी सेविंग्स निकालते हैं और बाकी बचे पैसों से अपने खर्चे पूरे करते हैं। इंडिया की मशहूर डोसा की शॉप डोसा प्लाजा के मालिक कहते हैं कि उनका दोस्त उनको मुंबई लेकर आया लेकिन फिर उनको छोड़कर चला गया। उन्होंने एक टी स्टॉल पर काम करना शुरू कर दिया। उनकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी थी इसलिए उनके टी स्टॉल पर दूसरी टी स्टॉल्स की निस्बत ज़्यादा रश होता था। उनके एक कस्टमर ने उनसे कहा कि मैं इन्वेस्ट करता हूँ और तुम काम करो और दोनों मिलकर एक नया टी स्टॉल खोल लेते हैं और दोनों 50-50 प्रॉफिट बांट लेंगे। वो कहते हैं कि मैंने इस पर एग्री कर लिया, लेकिन जब काम चल निकला तो उनके पार्टनर ने उनको काम से अलग कर दिया जिनका उनको बहुत अफसोस भी हुआ। लेकिन काम के दौरान वो इतने पैसे बचा चुके थे कि इससे अपना डोसा पॉइंट खोल लिया डोसा प्लाजा के नाम से और आज पूरे मुल्क में उनके 26 आउटलेट्स हैं और वो 5 करोड़ तक सालाना कमा रहे हैं। तो रॉबर्ट का भी यही कहना है कि माइंड योर ओन बिजनेस, यानी पहले खुद को पे करें फिर दूसरों को। लेसन नंबर 4 कहता है कि वर्क टू लर्न डोंट वर्क फॉर मनी। रॉबर्ट कहते हैं कि अमीर लोग पैसे के पीछे नहीं भागते बल्कि सीखने के पीछे भागते हैं। थिंक एंड ग्रो रिच के मुसन्निफ नेपोलियन हिल इस किताब को लिखने की कहानी सुनाते हुए कहते हैं कि उस वक्त के अमीर तरीन इंसान एंड्रयू कार्नेगी ने मुझे बुलाया और कहा कि मैं दुनिया को अमीर होने का तरीका बताना चाहता हूँ, लेकिन इस काम के लिए मुझे 20 साल लगेंगे और इन 20 सालों में तुम्हें कोई तनख्वाह नहीं मिलेगी। अगर तो कबूल है तो अभी इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दो। नेपोलियन हिल कहते हैं कि मैं उनकी बात सुनकर बहुत परेशान हुआ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर दुनिया का अमीर तरीन इंसान ये बात कर रहा है
تو کچھ سوچ کر ہی کہہ رہا ہوگا اور مجھے اس سے سیکھنے کو بہت کچھ مل سکتا ہے، اور میں نے اس ڈیل کے لیے ہاں کر دی۔ اینڈریو کارنیگی نے مجھے اس دوران بہت سے لوگوں سے ملوایا اور مجھے کہا کہ ان سے ملتے رہنا، یہ بہت جلد امیر ہونے والے ہیں۔ ان میں سے ایک فورڈ کار کمپنی کے مالک ہنری فورڈ بھی تھے۔ نپولین کہتے ہیں کہ اس دوران میں بہت سے مشہور اور امیر لوگوں سے ملا اور ان سے بہت کچھ سیکھا، اور پھر میں نے ایک کتاب لکھی جس سے میں خود بھی ایک ملینئر بن گیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نپولین اس وقت پیسے کے پیچھے نہیں بھاگے تھے بلکہ کچھ سیکھنے کے پیچھے بھاگے تھے، اور امیر مائنڈ سیٹ والے لوگ فوراً پیسے کے پیچھے نہیں بھاگتے بلکہ ان سکلز کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کو لانگ رن میں زیادہ پیسے کما کر دے سکے۔ لیسن نمبر 5 ہے دا رچ انوینٹ منی۔ رابرٹ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس سب سے بڑا ایسٹ آپ کا دماغ ہوتا ہے، اور اگر آپ اس میں اچھے سے انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کبھی بھی بہت پیسہ کما سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک پراپرٹی انویسٹر تھا، اس نے دیکھا کہ ایک جگہ پر پراپرٹی کی قیمت بہت زیادہ ہے کیونکہ وہ سڑک کے بالکل ساتھ ہے، جبکہ اس کے قریب ہی ایک اور پراپرٹی اس سے آدھی سے بھی آدھی قیمت پر مل رہی ہے۔ وجہ یہ تھی کہ اس پراپرٹی کے سامنے ایک گندا نالا تھا اور وہاں تک پہنچنے کا کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ اس نے فوراً وہ جگہ خرید لی اور مزید پیسے انویسٹ کر کے نالا بند کروا دیا اور سڑک اور اس جگہ کے درمیان ایک چھوٹا سا پل تعمیر کروا دیا۔ یہ دو کام کرنے سے اس جگہ کی قیمت بہت بڑھ گئی اور اس نے اس جگہ کو 3 گنا منافع پر سیل کیا۔ چھٹا اور آخری لیسن ہے اوور کم آبسٹیکلز۔ رابرٹ کا کہنا ہے کہ 4 طرح کی رکاوٹیں ہمیں فیصلہ کرنے سے روکتی ہیں۔ پہلی ہے ڈاؤٹ، یعنی خود کی صلاحیتوں پر شک کرنا۔ دوسری ہے سستی، تیسری بری عادات جیسے کہ نشہ وغیرہ، اور چوتھی ہے ڈر، اور سب سے بڑی رکاوٹ ڈر ہے۔ ہم ہمیشہ ڈرے رہتے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی غلط فیصلہ کر لیا تو کیا ہوگا، اس لیے ہم کوئی فیصلہ لیتے ہی نہیں۔ اس سے بچنے کے لیے یاد رکھیں کہ فیصلے 2 ہی طرح کے ہوتے ہیں، ٹائپ 1 اور ٹائپ 2۔ ٹائپ 1 میں وہ فیصلے آتے ہیں جو اگر غلط ہو بھی جائیں تو زیادہ نقصان نہیں ہوتا، جیسے کہ سائیڈ بزنس کے لیے ویب سائٹ بنانا یا فری لانسنگ کرنا۔ ٹائپ 2 میں وہ فیصلے آتے ہیں جو اگر غلط ہو جائے تو زندگی مشکل ہو سکتی ہے، جیسے کہ آپ کہیں جاب کر رہے ہیں اور گھر میں اکیلے ہی کمانے والے ہیں، لیکن آپ ایک موٹیویشنل سپیچ سن کر جاب چھوڑ دیتے ہیں اپنا بزنس شروع کرنے کے لیے، لیکن وہ بزنس نہیں چل پاتا تو آپ کی زندگی جہنم بن سکتی ہے۔ اس صورت میں دونوں ٹائپس کو ساتھ لے کر چلیں، یعنی جاب جاری رکھیں اور زیادہ محنت کر کے ایکسٹرا ٹائم میں کوئی بزنس شروع کر دیں جیسے کہ فری لانسنگ۔ اگر تو آپ کا بزنس آپ کو آپ کی جاب سے 2 سے 3 گنا زیادہ کما کر دے رہا ہے اور سٹیبل بھی ہے تو پھر جاب کو چھوڑنے کا فیصلہ کر دیں، کیونکہ اس وقت پھر یہ فیصلہ ٹائپ 1 میں چلا جائے گا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر کے اپنی فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ لازمی شیئر کیا کریں۔ چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آپ اس طرح کی قیمتی معلومات سے محروم نہ رہ جائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔